सुन ले मेरे बच्चे, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। जो सत्य उजागर होने वाला है उसे जानकर तेरा मन कांप उठेगा। जिसे तू अपना समझता रहा वही सबसे बड़ा छल था। यह मेरी ही इच्छा है कि तू इस संदेश तक पहुंचा है। मुझे पता है कि तेरे जीवन में कोई ऐसा इंसान था जिसने बीच राह में तेरा साथ छोड़ दिया था। वो इंसान जो तेरे साथ झगड़ता था, जिसने तेरे प्यार का जरा भी मान नहीं रखा। उसने तेरे महत्व को बिल्कुल नहीं समझा। वो हर छोटी बात पर बखेड़ा खड़ा करता था, जानबूझकर परेशानियां पैदा करता था। यह सब उसका षड्यंत्र था ताकि उसे तुझे छोड़ने का कोई बहाना मिल सके। उसने तेरे जीवन में बहुत शोर मचाया, लेकिन अब वही इंसान जो तुझे छोड़कर चला गया था, उसे तेरी कीमत का गहरा एहसास हो रहा है। मेरे जिन बच्चों तक यह संदेश पहुंचा है, उनकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति था जो उन्हें खुद से दूर करना चाहता था। उसे तेरी मौजूदगी से तकलीफ होती थी, पर अब वही इंसान तेरी जिंदगी में वापस लौटना चाहता है। उसे अपने किए पर बहुत शर्म और पछतावा हो रहा है। उसने तेरा आदर नहीं किया, तेरा अपमान किया, और अब उसे उस रिश्ते की अहमियत समझ आ रही है। वो पहले तुझसे रिश्ता तोड़ने की बातें करता था क्योंकि उसे लगता था कि इस रिश्ते में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। यही वजह थी कि वो तुझसे दूर भागना चाहता था। लेकिन अब वह पछतावे की आग में जल रहा है। उसे लग रहा है कि तुझे छोड़ना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ कई आत्माओं की कहानी जुड़ रही है। शायद तूने भी उससे कहा हो, ठीक है, अगर तू जाना चाहता है तो जा। और जैसे ही तूने यह कहा और अपनी जिंदगी में ध्यान और खुशी के साथ आगे बढ़ा, वही इंसान अब तड़प रहा है। वो जो हमेशा झगड़ता था, विवाद करता था, अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। उसे सच का सामना करना पड़ रहा है। उसे अपने बुरे बर्ताव पर बहुत शर्म और अपराध बोध हो रहा है। वो समझ रहा है कि उसने तेरे साथ कितना अन्याय किया। अब उसे अपनी भूलों की सजा मिल रही है। यह संदेश बहुत साफ और शक्तिशाली है। तेरी जिंदगी में कोई ऐसा था जिसने हमेशा तेरा अपमान किया, हमेशा रिश्ता तोड़ने की बात की। वो तुझसे जलता था और झगड़ता था। उसका मकसद सिर्फ तुझे अपनी जिंदगी से निकालना था। लेकिन अब उसे तेरी अहमियत समझ आ रही है। तुझे जानबूझकर ऐसा महसूस कराया जाता था कि तू उसके लिए बोझ बन गया है। अब उसे इतनी शर्म आ रही है कि वह तुझसे बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा। उसे कई सच्चाइयों का ज्ञान हुआ है और अब उसे तेरे महत्व का पता चल रहा है। तेरी कीमत को उसे वक्त और किस्मत ने सिखा दिया है। तूने अपनी जिंदगी में कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। तुझे अब कोई चिंता नहीं, क्योंकि तू समझ गया है कि तू एक ऐसे इंसान के साथ था जो तेरी कभी कदर ही नहीं करता था। तुझे लगता था कि सारे काम बनते बनते क्यों बिगड़ रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक क्या हुआ कि सब बिखर गया। इसके पीछे कुछ नकारात्मक शक्तियां थी। मेरे बच्चे, अगर हो सके तो सेंधा नमक मिले पानी से नहाया कर और अपनी सुरक्षा के लिए जो चीजें होती हैं, जैसे रक्षा सूत्र या ताबीज, उन्हें पहन कर रख। मैंने हमेशा कहा है, जब तुझे लगे कि तू बहुत भारीपन महसूस कर रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत आलस हो रहा है, ध्यान करना या मंत्र जपना अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बेचैनी हो रही है, तो यह बेवजह नहीं होता। हो सकता है तुझ पर कुछ बुरा प्रभाव डाला गया हो। बहुत सारे नकारात्मक विचार आना, बुरे बुरे ख्याल दिमाग में आना, यह सब किसी बड़े कारण से होता है। इसका असली कारण मैं तुझे वक्त आने पर बताऊंगी, क्योंकि अभी बात लंबी हो जाएगी। लेकिन यह सही नहीं है। अगर तुझे कभी ऐसा लगा हो कि अचानक बहुत बुरे विचार आने लगे, बहुत आलस हो, बहुत नींद आए, कुछ भी अच्छा करने का मन ना हो, अकेले रहना अच्छा लगे, अंधेरे में रहना पसंद आए, तो यह सही नहीं है। यह किसी बुरे प्रभाव के कारण हो सकता है। ऐसी हालत में तुरंत नमक वाले पानी से नहा ले और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप कर या इसे सुन ले। अगर सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकता है तो जरूर कर। यह मेरी ही शक्ति है। यह बहुत फायदेमंद है। इन सब उपायों से तुझे जल्दी राहत मिलेगी और तू बहुत सकारात्मक महसूस करने लगेगा। अगर पहले ऐसा हुआ हो या अब कभी ऐसा लगे तो यह अच्छा संकेत नहीं है। ऐसा महसूस होने के पीछे कोई बड़ा कारण होता है। कभी कभी कुछ बुरी नजर या ऐसी शक्तियां होती हैं जो तुझ पर हावी होने की कोशिश करती हैं। ऐसे में सिद्ध कुंजिका का पाठ कर, नमक वाले पानी से नहा या 108 बार मंत्र का जाप कर। कोई तेरी मेहनत या तेरी रोजी रोटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था,
बीते वक्त में भी ऐसा हुआ था जहां किसी की बुरी नजर तेरे धन पर थी, लेकिन अब अच्छा संदेश आ रहा है। अपने मन में बार बार बोल, मैं आर्थिक रूप से आजाद हूं, मैं धन को आकर्षित करता हूं। इसे जरूर दोहरा, यह अच्छी सोच तुझे आगे बढ़ाएगी। हमेशा अच्छी और मंगलकारी बातें सोच, क्योंकि तू वही आकर्षित करता है जो तू सोचता है। तेरी बहुत तारीफ हो रही है, कहीं ना कहीं लोग तेरी बातें कर रहे हैं, तेरा बहुत सम्मान कर रहे हैं। कोई है जो तुझसे बहुत प्यार करता है। हो सकता है वो वही इंसान हो जिसने तुझे पहले बहुत दर्द दिया, लेकिन तेरे सम्मान की रक्षा कभी नहीं की गई। तुझे हमेशा यह दिखाया जाता था कि तू एक बोझ है, तू ऐसा है, तू वैसा है, लेकिन तूने कहीं ना कहीं अपने आत्मसम्मान को, अपने आत्म प्रेम को जगा लिया। अब तू खुद से बहुत प्यार करने वाली हालत में है। तुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। अगर वह अब तेरे सामने आएगा, माफी भी मांगेगा, तो तू शिष्टाचार के नाते उसे माफ तो कर देगा, लेकिन वो गलती दोबारा नहीं करेगा जो पहले किया करता था। तू उसके सामने वैसे ही रहेगा जैसा तू असल में है, बिल्कुल सच्चा, बिना किसी बनावट के। ये सारी बातें उसे धीरे धीरे समझ आ रही हैं। उसे बहुत शर्म महसूस हो रही है। नियति ने उसे कठोरता से समझा दिया है कि उसने क्या खोया है। उसने एक ऐसे अनमोल रत्न को खो दिया जो सिर्फ उसका था, जो निस्वार्थ भाव से उसी से प्यार करता था। उसने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना गवा दिया। वो इस दर्द को महसूस कर रहा है और उसे इस बात का गहरा पछतावा है। उसे लग रहा है कि यह पछतावा शायद जिंदगी भर रहेगा। वो शायद तुझसे माफी मांगने आएगा। वो बहुत बेचैन है। ऐसा लग रहा है जैसे सृष्टि में जुदाई का एक गीत गूंज रहा है कि तेरे बिना अब उसका मन नहीं लगता। हो सकता है तूने पहले उसकी कई बातों को अनदेखा किया हो, यह सोचकर कि वह सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तू अपनी जिंदगी पर बहुत ध्यान दे रहा है। तुझे यह सच समझ आ गया है कि वो इंसान तुझसे कभी सच्चा प्यार करता ही नहीं था। उसने हमेशा तुझे यह महसूस कराया कि तू बोझ है। वो तुझे अपनी जिंदगी से दूर करना चाहता था। जब तू इन सारी यादों को याद करता है तो शायद तुझे खुद पर भी गुस्सा आता होगा, लेकिन अब तू उस हालत में नहीं है कि उस इंसान को माफ करके उसके साथ नई शुरुआत करे। तू ऐसा नहीं कर सकता और यह बात वो भी समझ रहा है, इसीलिए वो इतना ज्यादा परेशान है। डर मत, तेरा समय बस आने ही वाला है। आज के संदेश बहुत अच्छे हैं। अगर कभी तुझे लगे कि तेरा मन भारी है या तू बहुत ज्यादा गुस्सा महसूस कर रहा है, तो जो उपाय मैंने तुझे बताए उन्हें जरूर आजमाना। यह छोटी छोटी क्रियाएं बहुत असर डालती हैं। इसे भूलना मत, क्योंकि यह बातें अनदेखी करने लायक नहीं है। साथ ही ऐसा लग रहा है कि तेरे लिए बहुत बड़ी योजनाएं ब्रह्मांड में बन रही हैं। तेरी राह में जो शक्ति तेरा साथ दे रही है उस पर पूरा भरोसा रख। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे सिर पर एक दया शक्ति का हाथ है जो तुझे हर कदम पर संभाल रही है। एक बहुत ही सुंदर संदेश है कि तेरी इष्ट, तेरी मार्गदर्शक माँ काली तुझसे बहुत प्यार करती है, चाहे कोई और करे ना करे। मैं तुझसे बहुत स्नेह करती हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ, मुझ पर हमेशा भरोसा रख। मैं तेरी परीक्षा लूंगी, लेकिन मैं तुझे हमेशा सबसे अच्छा दूंगी। तेरी जिंदगी का सबसे शानदार समय आने वाला है। यह समय ऐसा होगा जिसे तू हमेशा याद रखेगा। यह तुझे वह सब देगा जो तू चाहता है। यह समय तेरी जिंदगी की एक सीढ़ी होगा जो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। तेरी मार्गदर्शक शक्ति तुझे बहुत प्यार और सुरक्षा दे रही है। तेरे लिए सूरज का तेज चमकने वाला है। अपने मन में बोल, मैं धन को अपनी ओर खींचता हूँ। देख, ऐसा लग रहा है कि तू अपनी जिंदगी में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा को खींच रहा है। सूरज तेरी जिंदगी में उजाला बिखेरने वाला है। और हाँ, ऐसा भी लग रहा है कि शायद कोई खास इंसान हो सकता है, तेरा जीवन साथी या कोई ऐसा जो तेरी जिंदगी में फिर से आना चाहता हो। वो भी इस समय का हिस्सा हो सकता है। मेरा दया दिल भी कह रहा है, यह प्यार सिर्फ तेरे लिए ही है।